इस लेख का विषय है परमेश्वर की सोच रखने का क्या मतलब है। ये लेख रोमियो अध्याय 15 की आयत 5 पर आधारित है, जहां लिखा है, परमेश्वर तुम्हें ऐसी आशीष दे कि तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया मसीह यीशु जैसा हो। गीत 25 और 5। इस लेख से हमें खास तौर पर इन सवालों के जवाब मिलेंगे। परमेश्वर की सोच रखने वाले की क्या पहचान है? परमेश्वर की सोच रखने वालों की मिसाल से हम क्या सीखते हैं? मसीह के जैसी सोच रखने के लिए हमें क्यों मेहनत करनी चाहिए? पैराग्राफ 1 और 2। सवाल क, कुछ भाई बहनों ने परमेश्वर की सोच रखने के बारे में क्या कहा? सवाल ख, इस लेख में हम किन जरूरी सवालों पर चर्चा करेंगे? कनाडा में रहने वाली एक बहन कहती है, मैंने देखा है कि परमेश्वर की सोच रखने से मैं ज्यादा खुश रहती हूं और मुश्किलों का अच्छी तरह सामना कर पाती हूं। ब्राजील का एक भाई कहता है, मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं। मैं और मेरी पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की सोच रखने की पूरी कोशिश की है। फिलीपींस का रहने वाला एक भाई कहता है, परमेश्वर की जैसी सोच रखने से मुझे मन की शांति मिलती है और मैं अलग अलग भाई बहनों के साथ प्यार से रह पाता हूं। इन बातों से साफ पता चलता है कि परमेश्वर की सोच रखने से कई फायदे होते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी सोच परमेश्वर की सोच से और भी मेल खाए और हमें भी इन भाई बहनों की तरह फायदा हो? हमें सबसे पहले समझना होगा कि बाइबल परमेश्वर की सोच रखने वालों या पवित्र शक्ति के मार्गदर्शन में चलने वालों के बारे में क्या बताती है। इस लेख में हमें इन 3 जरूरी सवालों के जवाब मिलेंगे। 1. परमेश्वर की सोच रखने वाला इंसान किसे कहते हैं? 2. परमेश्वर की सोच रखने में कौन सी मिसालें हमारी मदद कर सकती हैं? और 3. मसीह के जैसी सोच रखने से कैसे हमारी सोच परमेश्वर जैसी बन सकती है? परमेश्वर की सोच रखने वाला इंसान किसे कहते हैं? पैराग्राफ 3। सवाल, बाइबल के मुताबिक परमेश्वर की सोच रखने वाले में और इंसानी सोच रखने वाले में क्या फर्क होता है? प्रेषित पौलुस ने समझाया कि परमेश्वर की सोच रखने वाले और इंसानी सोच रखने वाले में क्या फर्क होता है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 की आयत 14 से 16 में लिखा है, मगर इंसानी सोच रखने वाला परमेश्वर की पवित्र शक्ति की बातें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये उसकी नजर में मूर्खता की बातें हैं। वो इन बातों को जान नहीं सकता, क्योंकि इन्हें पवित्र शक्ति की मदद से ही जांचा परखा जाता है। परमेश्वर की सोच रखने वाला इंसान सब कुछ जांच परख सकता है, मगर कोई इंसान उसकी जांच परख नहीं कर सकता, क्योंकि कौन है जो यहोवा की सोच जान सका है कि उसे सिखा सके? मगर हम मसीह के जैसी सोच रखते हैं। इंसानी सोच रखने वाला परमेश्वर की पवित्र शक्ति की बातें स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये उसकी नजर में मूर्खता की बातें हैं। वो इन बातों को जान नहीं सकता, मगर परमेश्वर की सोच रखने वाला इंसान सब कुछ जांच परख सकता है और वो मसीह के जैसी सोच रखता है। पौलुस ने मसीहों को बढ़ावा दिया कि वे परमेश्वर की सोच रखने वाले बने। इंसानी सोच रखने वाला और किस मायने में परमेश्वर की सोच रखने वाले से अलग होता है? पैराग्राफ 4 और 5। सवाल, इंसानी सोच रखने वाले को हम कैसे पहचान सकते हैं? इंसानी सोच रखने वाले में दुनिया की फितरत होती है। वो सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने की सोचता रहता है। पौलुस ने कहा कि यह फितरत आज्ञा न मानने वालों पर असर करती है। इफिसियों 2 का 2। इसलिए इंसानी सोच रखने वाला दुनिया के लोगों की देखा देखी वही करता है जो उसे ठीक लगता है। उसे परमेश्वर के स्तरों की कोई परवाह नहीं होती। उसे सबसे ज्यादा अपने रुतबे और धन दौलत से प्यार होता है। वो हमेशा अपने हक के बारे में सोचता है। इंसानी सोच रखने वाला उन कामों में लगा रहता है जिसे बाइबल शरीर के काम कहती है। गलातियों 5 का 19 से 21। पौलुस ने कुरिन्थ के मसीहों को लिखी अपनी पहली चिट्ठी में बताया कि ऐसा इंसान और क्या क्या काम करता है। वो झगड़ों में पक्ष लेता है, लोगों में फूट डालता है, विद्रोह की आग भड़काता है, दूसरों को अदालत में घसीटता है, मुखियापन का आदर नहीं करता और खाने पीने को हद से ज्यादा अहमियत देता है। इतना ही नहीं, गलत काम के लिए लुभाए जाने पर वो बड़ी आसानी से उसमें फंस जाता है।
यहूदा ने लिखा कि ऐसे इंसान में यहोवा की पवित्र शक्ति काम नहीं करती। पैराग्राफ 6 सवाल, परमेश्वर की सोच रखने वाले की क्या पहचान है? इंसानी सोच रखने वाले को परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की कोई फिक्र नहीं होती, जबकि परमेश्वर की सोच रखने वाले को होती है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि परमेश्वर क्या सोचता है और मामलों को किस नजर से देखता है। वो परमेश्वर की पवित्र शक्ति के मार्गदर्शन में चलता है और यहोवा की मिसाल पर चलने में मेहनत करता है। उसके लिए परमेश्वर एक असल शख्स होता है। वो अपनी जिंदगी के हर पहलू में यहोवा के स्तरों पर चलता है। वो शरीर के कामों में नहीं लगा रहता, बल्कि अपने अंदर पवित्र शक्ति का फल बढ़ाता है। गलातियों 5 का 22 और 23। पैराग्राफ 7 सवाल, परमेश्वर की सोच रखने वालों के बारे में बाइबल क्या कहती है? यीशु ने कहा कि परमेश्वर की सोच रखने वाले खुश रहते हैं। मत्ती 5 के 3 में हम पढ़ते हैं, सुखी हैं वे जिनमें परमेश्वर से मार्गदर्शन पाने की भूख है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। रोमियो 8 का 6 समझाता है कि परमेश्वर की सोच रखने से हमें क्या फायदे होते हैं। वहां लिखा है, शरीर की बातों पर ध्यान लगाने का मतलब मौत है, मगर पवित्र शक्ति की बातों पर ध्यान लगाने का मतलब जीवन और शांति है। जी हाँ, परमेश्वर की सोच रखने से हम परमेश्वर के साथ शांति बनाए रख पाते हैं। हमें मन की शांति मिलती है और हमेशा की जिंदगी की आशा भी मिलती है। पैराग्राफ 8 सवाल, हमारे लिए परमेश्वर की सोच बनाए रखना क्यों आसान नहीं? हम बहुत खतरनाक दुनिया में जी रहे हैं और ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जिनकी सोच परमेश्वर की सोच से बिल्कुल मेल नहीं खाती। इसलिए अपनी सोच की हिफाजत करने में हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अगर हम अपने मन में यहोवा के विचार नहीं भरेंगे, तो ये दुनिया हमारे अंदर अपनी सोच और रवैये भर देगी। इस खतरे से हम कैसे बच सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारी सोच परमेश्वर की सोच से और भी मेल खाए? अच्छी मिसालों से सीखिए। पैराग्राफ 9 सवाल क, हम किस तरह परमेश्वर की सोच रखने वाले इंसान बन सकते हैं? सवाल ख, हम किन अच्छी मिसालों पर गौर करेंगे? जिस तरह एक बच्चा अपने माता पिता से सीखता है और उनकी अच्छी मिसाल पर चलता है, उसी तरह हमें भी उन लोगों से सीखना चाहिए और उनकी मिसाल पर चलना चाहिए जिनका यहोवा के साथ मजबूत रिश्ता है। इस तरह हम परमेश्वर की सोच रखने वाले इंसान बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ शरीर पर मन लगाने वालों की बुरी मिसालों से हम सीखते हैं कि हमें किन बातों से दूर रहना है। बाइबल में अच्छी बुरी दोनों मिसालें दी गई हैं। आइए हम याकूब, मरियम और यीशु की अच्छी मिसालों पर ध्यान दें और देखें कि हम उनसे क्या सीखते हैं। पैराग्राफ 10 सवाल, याकूब ने कैसे दिखाया कि वो परमेश्वर की सोच रखता है? याकूब की मिसाल पर ध्यान दीजिए। उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आईं, जैसे हमारी जिंदगी में आती हैं। उसका अपना भाई एसाव उसकी जान के पीछे पड़ा था। दूसरी तरफ उसके ससुर ने उसे कई बार धोखा दिया था, मगर याकूब को उस वादे पर पूरा विश्वास था जो यहोवा ने अब्राहम से किया था। वो जानता था कि इस वादे के पूरा होने में उसके परिवार की अहम भूमिका होगी, इसलिए उसने अपने परिवार की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भले ही याकूब ऐसे लोगों से घिरा था जिनमें इंसानी सोच थी, फिर भी वो यहोवा के वादों को नहीं भूला। मिसाल के लिए, जब उसे लगा कि उसकी जान खतरे में है, तो उसने यहोवा से विनती की कि वो उसे एसाव से बचाए। उसने प्रार्थना की, तूने मुझसे कहा था, मैं जरूर तेरा भला करूंगा और तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि वो समुंदर किनारे की बालू के किनको जैसा अनगिनत हो जाएगा। उत्पत्ति 32 का 6 से 12। इसमें कोई शक नहीं कि याकूब को यहोवा के वादों पर मजबूत विश्वास था और ये उसने अपने जीने के तरीके से दिखाया। पैराग्राफ 11 सवाल, किन बातों से पता चलता है कि मरियम परमेश्वर की सोच रखती थी? अब मरियम की मिसाल पर गौर कीजिए। वो परमेश्वर की सोच रखने वाली औरत थी। इस वजह से यहोवा ने उसे यीशु की मां बनने के लिए चुना। जरा मरियम के उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो उसने तब कहे थे जब वो अपने रिश्तेदार जकरिया और इलीशिबा से मिलने गई। लूका अध्याय 1 की आयत 46 से 55 में लिखा है, तब मरियम ने कहा, मैं यहोवा का गुणगान करती हूँ और मेरा दिल मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर की वजह से खुशी से फूला नहीं समा रहा, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीन दशा पर ध्यान दिया है।
और अब से सारी पीढ़ियां मुझे सुखी कहा करेंगी, क्योंकि शक्तिशाली परमेश्वर ने मेरी खातिर बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। जो उसका डर मानते हैं उन पर उसकी दया पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपने बाजुओं की ताकत दिखाई है और जिनका दिल घमंड से भरा था उन्हें तितर बितर किया है। उसने अधिकार रखने वालों को उनकी गद्दी से नीचे उतारा है और दीनहीनों को ऊंचा किया है। उसने भूखों को भरपेट अच्छी चीजें दी हैं, जबकि दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया है। वो अपने सेवक इस्राएल को सहारा देने आया है, और जैसा उसने हमारे पुरखों से वादा किया था, उसे अब्राहम और उसके वंश पर सदा सदा तक दया करना याद रहा। मरियम की बातों से साफ जाहिर होता है कि उसे परमेश्वर के वचन से प्यार था और वो इब्रानी शास्त्र अच्छी तरह जानती थी। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि शादी के बाद मरियम और यूसुफ ने तब तक यौन संबंध नहीं रखे जब तक कि यीशु पैदा नहीं हुआ। ये दिखाता है कि उनके लिए परमेश्वर की मर्जी पूरी करना अपनी इच्छाओं से ज्यादा अहमियत रखता था। इसके अलावा जब यीशु बड़ा हो रहा था तो उसके साथ जो जो हुआ और उसने जो बुद्धि भरी बातें कही, उन पर मरियम ने ध्यान दिया और ये सारी बातें अपने दिल में संजो कर रखी। लूका 2:51। मरियम की मिसाल दिखाती है कि उसे मसीहा के बारे में किए गए वादों में गहरी दिलचस्पी थी। क्या हम उसकी मिसाल पर चलेंगे? क्या हम परमेश्वर की मर्जी को अपनी जिंदगी में पहली जगह देंगे? पैराग्राफ 12। सवाल क, यीशु किस मायने में हूबहू अपने पिता जैसा था? सवाल ख, हम कैसे यीशु की मिसाल पर चल सकते हैं? परमेश्वर की सोच रखने में यीशु सबसे बढ़िया मिसाल है। धरती पर अपनी जिंदगी और सेवा के दौरान उसने दिखाया कि वो अपने पिता की मिसाल पर चलना चाहता था। यीशु अपनी सोच, भावनाओं और कामों में हूबहू अपने पिता जैसा था। उसने परमेश्वर की मर्जी पूरी की और उसके दिल में उसके स्तरों के लिए गहरा आदर था। मिसाल के लिए, जब हम यशाया में यहोवा की करुणा के बारे में पढ़ते हैं और फिर मरकुस में यीशु की करुणा के बारे में पढ़ते हैं, तो साफ पता चलता है कि यीशु वाकई अपने पिता जैसा था। यशाया अध्याय 63 की आयत 9 में लिखा है, जब जब वे तकलीफ में थे उसे भी तकलीफ हुई और उन्हें बचाने के लिए उसने अपना दूत भेजा। उसने प्यार और करुणा की वजह से उन्हें छुड़ाया। प्राचीन समय से उन्हें गोद में लेकर फिरता रहा। मरकुस अध्याय 6 की आयत 34 में लिखा है, जब यीशु नाव से उतरा तो उसने लोगों की एक भीड़ देखी और उन्हें देखकर वो तड़प उठा, क्योंकि वे ऐसी भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। क्या यीशु की तरह हमारे दिल में भी जरूरतमंद लोगों के लिए करुणा है और हम उनकी मदद करना चाहते हैं? क्या उसकी तरह हमारा ध्यान भी प्रचार करने और लोगों को सिखाने में लगा हुआ है? परमेश्वर की सोच रखने वाले लोग दूसरों पर करुणा करते हैं और उनकी मदद करते हैं। पैराग्राफ 13 और 14। सवाल क, आज परमेश्वर की सोच रखने वाले भाई बहनों से हम क्या सीखते हैं? सवाल ख, एक उदाहरण दीजिए। आज परमेश्वर की सोच रखने वाले कई भाई बहन मसीह की मिसाल पर चलने की कोशिश करते हैं। आपने गौर किया होगा कि वे जोश के साथ प्रचार करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और करुणा से पेश आते हैं। हालांकि वे परिपूर्ण नहीं, फिर भी अपने अंदर अच्छे गुण बढ़ाने में मेहनत करते हैं और वही करते हैं जो यहोवा उनसे चाहता है। ब्राजील की रहने वाली एक बहन रेचल कहती है, एक वक्त था जब मैं इस दुनिया के फैशन के पीछे पागल थी। मेरा पहनावा सलीकेदार नहीं था, लेकिन जब मैंने सच्चाई सीखी तो मैंने खूब मेहनत की कि मेरी सोच यहोवा की सोच से मेल खाए। ऐसा करना आसान नहीं था, लेकिन आज मैं ज्यादा खुश हूं और मुझे जीने का एक मकसद मिला है। फिलीपींस की रहने वाली रेलिन नाम की एक बहन को एक दूसरी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वो सच्चाई में तो थी, मगर उसका पूरा ध्यान ऊंची शिक्षा और अच्छी नौकरी पाने में लगा था। वो धीरे धीरे भूल गई कि उसने परमेश्वर की सेवा में क्या लक्ष्य रखे थे। वो कहती है, मेरे पास अच्छी नौकरी थी, फिर भी मुझे लगने लगा कि किसी चीज की कमी है। फिर रेलिन ने अपनी सोच बदली और यहोवा की सेवा को अपनी जिंदगी में पहली जगह दी। अब उसे मत्ती 6 के 33 और 34 में बताए यहोवा के वादे पर पूरा भरोसा है। वो कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि यहोवा मेरी देखभाल करेगा। शायद आपकी मंडली में भी ऐसे भाई बहन हों जो मसीह की मिसाल पर चलने में मेहनत करते हैं
उन्हें देखकर हमें भी उनके विश्वास की मिसाल पर चलने का बढ़ावा मिलता है। मसीह के जैसी सोच रखिए। पैराग्राफ 15 और 16। सवाल क, मसीह के जैसा बनने के लिए क्या करना जरूरी है? सवाल ख, हम क्या कर सकते हैं ताकि हम मसीह के जैसी सोच रख पाएं? हम कैसे मसीह की मिसाल पर चल सकते हैं? पहला कुरिन्थियों 2:16 समझाता है कि इसके लिए मसीह के जैसी सोच रखना जरूरी है। इसके अलावा रोमियो 15:5 बढ़ावा देता है, तुम्हारी सोच और तुम्हारा नजरिया मसीह यीशु जैसा हो। तो फिर मसीह के जैसा बनने के लिए जरूरी है कि हम उसकी सोच, भावनाओं और उसके कामों के बारे में सीखें। यीशु के लिए परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता सबसे ज्यादा अहमियत रखता था। तो फिर हम जितना ज्यादा यीशु के जैसा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा हम यहोवा के जैसा बन पाएंगे। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि हम यीशु के जैसी सोच रखना सीखें। हम यीशु की सोच कैसे जान सकते हैं? यीशु के चेलों ने उसके चमत्कार देखे, उसके उपदेश सुने। उन्होंने गौर किया कि यीशु किस तरह अलग अलग लोगों के साथ पेश आया और उसने किस तरह परमेश्वर की सोच के मुताबिक काम किया। इसलिए वे कह सके, हम उन सभी कामों के गवाह हैं जो उसने किए थे। प्रेषितों 10:39। आज हम यीशु को नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पास खुशखबरी की किताबें हैं। हम मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना की किताबें पढ़कर और उन पर मनन करके यीशु की सोच को और अच्छी तरह जान सकते हैं। नतीजा, हम उसके नक्शे कदम पर नजदीकी से चल पाएंगे और उसके जैसी सोच और नजरिया रख पाएंगे। पहला पतरस 2:21 और 4:1। पैराग्राफ 17। सवाल, मसीह के जैसी सोच रखने से हमें क्या फायदा होता है? मसीह के जैसी सोच रखने से हमें क्या फायदा होगा? जिस तरह पौष्टिक खाना शरीर को ताकत और मजबूती देता है, उसी तरह मसीह की सोच रखने से परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है। फिर किसी भी हालात का सामना करते वक्त हम ये जान पाते हैं कि अगर मसीह हमारी जगह होता तो क्या करता। इस तरह हम ऐसे फैसले कर पाते हैं जिनसे यहोवा खुश होता है और हमारा ज़मीर साफ बना रहता है। वाकई प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने की हमारे पास ढेरों वजह हैं। रोमियो 13:14। पैराग्राफ 18। सवाल, इस लेख से आपने परमेश्वर की सोच रखने के बारे में क्या सीखा? इस लेख से हमने सीखा कि परमेश्वर की सोच रखने का क्या मतलब है। हमने उन लोगों की बढ़िया मिसालों पर गौर किया जो पवित्र शक्ति के मार्गदर्शन में चलते थे। हमने ये भी सीखा कि मसीह के जैसी सोच रखने से हमारी सोच परमेश्वर के जैसी बन सकती है और उसके साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो सकता है। मगर हमें कुछ और भी बातें सीखने की जरूरत है। जैसे, हम कैसे जान सकते हैं कि यहोवा के साथ हमारा रिश्ता मजबूत है? हम कैसे इस रिश्ते को और भी मजबूत कर सकते हैं? इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है? इस बारे में हम अगले लेख में सीखेंगे। लेख समाप्त।